ड्रैगन फ्रूट का नाम ज़हन में आते ही हमें चाइना की याद आती है, लेकिन चाइना को भूल जाइए, अब ड्रैगन फ्रूट इंडिया में भी बड़े पैमाने पर पैदा होने लगा है। हम जहां खड़े हैं ये अयोध्या जनपद है और आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय का कैंपस है। यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टैंड के सहारे ड्रैगन फ्रूट की खेती की जा रही है और इसी तरीके से यहाँ किसानों की ट्रेनिंग भी दी जाती है। आपको बता दें कि ड्रैगन फ्रूट एक ऐसा फल है जो काफ़ी महंगा बिकता है। 1 एकड़ में तकरीबन 21,000 तक इसके पौधे लगाए जाते हैं। ये जो स्टैंड है, इस स्टैंड के सहारे 4 पौधे तैयार होते हैं और ड्रैगन फ्रूट ये है कि एक बार लगाने पर 1 साल के बाद में इसमें फ्रूटिंग शुरू होती है और मार्च से लेकर नवंबर तक इसकी फ्रूटिंग होती रहती है। एक पौधे से तकरीबन 5 से 10 किलो तक फल मिलता है। अगर पहले साल की कास्ट की बात करें तो 1 एकड़ में तकरीबन 42 लाख की कॉस्ट आती है, लेकिन अगर हम 100 रुपये प्रति किलो के दाम से अगर इसके जो उत्पादन है उसके तुलना करें तो तकरीबन 1 करोड़ से भी ज़्यादा की रकम हमें मिलती है। रेड गूदे वाली वैरायटी है, इसका छिलका भी रेड होता है और इसका जो छिलका है वो भी रेड होता है। दोनों का जो अंदर से बाहर सब लाल ही लाल होता है। और इसकी जो हम खेती करने की बात करते हैं तो 1 भाग मिट्टी, 1 भाग बालू और 1 भाग गोबर की खाद, इसको मिला करके हम मिट्टी को कम से कम 1 फीट ऊपर तक 1.5 मीटर चौड़ी मेड़ बना करके उसमें लगाते हैं। और विशेष ध्यान देनी पड़ती है कि जहाँ हम लगाते हैं वहाँ पे बालू की मात्रा थोड़ा और बढ़ा देते हैं, क्योंकि जब कभी ज़्यादा लगातार पानी बरसता है तो उसके जो तना है पानी के जब नज़दीक आता है सड़ जाता है, तो इसको बचाना पड़ता है। क्योंकि हमारी ये जितना भूमि आप देख रहे हैं 10.5 pH वाली सॉइल थी, इसको हमने ठीक करके लगभग नॉर्मल किया है और उसके बाद ये खेती स्टार्ट किए हैं। अगर हम लागत की बात करते हैं और स्पेशली जलवायु की जब हम बात करते हैं तो जब बहुत हाई टेम्परेचर जब होता है 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जब बढ़ता है तो इसमें हल्का हल्का पीले रंग का जो नई प्लांटेशन है पीले पीले धब्बे आते हैं और लगभग वहाँ से सड़ने लगता है। लेकिन जब हम 1 साल अगर उसको 30% नेट उसके ऊपर डाल देते हैं तो ये हमारी बीमारी कंट्रोल हो जाती है। क्योंकि हमने दवा डाला कई बार कंट्रोल होता है, कई बार नहीं कंट्रोल होता फंजीसाइड से। लेकिन ये देखा गया कि अगर हमने ग्रीन नेट लगाते हैं 30% शेड नेट वाले तो उससे काफ़ी कंट्रोल हो जाता है। और ये जब 2 साल का पौधा हमारा हो जाता है तो उसके बाद ये बीमारी धीरे धीरे लगभग नहीं लगती है, घाटी पौधा हो जाता है। और इसमें लगभग 42 से 43 लाख रुपए पर एकड़ खर्चा आता है अगर हम पूरा 1 एकड़ प्लांटेशन करते हैं, क्योंकि 2 बाई 3 मीटर की डिस्टेंस लगाते हैं और ये जगह 3 पौधे लगाते हैं। तो विशेष अगर किसान भाई इसकी खेती करते हैं तो विशेष रूप से ध्यान देने की बात है कि इसमें गोबर की खाद की मात्रा विशेष ध्यान देना चाहिए। और हम यहाँ इस पर हम डालते हैं NPK जो लिक्विड में पानी में घुल जाता है, उस खाद को हम 2% का घोल 2.2% का घोल बना करके इसके जड़ों में डालते हैं। और आप देखें तो ये हम हरे हरे जो इसमें जालियाँ बांधे हुए हैं, इसमें हम क्या करते हैं कोकोपीट और गोबर की खाद दोनों मिला करके इसमें किए, क्योंकि इसमें जो एरियल रूट्स निकलती हैं, जो तने से जड़ निकलती हैं, वो इसके अंदर घुस गई हैं और उसमें भी हम खाद डालते हैं ताकि हमारा पैदावार ज़्यादा बढ़े, इसकी फल की साइज़ ज़्यादा बड़ी हो, तो इससे हमारा उत्पादन थोड़ा और बढ़ जाता है। तो उत्पादन कितना आता है एक पौधे से? अगर एक पौधे देखा जाए तो मिनिमम 5 किलो है और ये 10 से 12 किलो तक आसानी से हो जाता है एक पौधे से। और ये अगर हम मई जून में इसका फ्लावर स्टार्ट होता है और अब ये उत्पादन हम इसको जब ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है तब तक हमारा ये पकता रहता है। तो हम ये 3 जो देख रहे हैं हमारा तीसरा फ्लैश है, 3 बार हम इसकी हार्वेस्टिंग कर चुके, चौथी बार ये फूल आया है। और ये अभी इसके बाद कुछ पौधों में अभी एक बार फूल और आएगा इसकी हार्वेस्टिंग के बाद। तो हम लगभग 4 से 5 बार इसकी हम हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। पानी की कितनी ज़रूरत होती है? पानी बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, बस कभी कभी मेंटेन करना पड़ता है। हम तो पानी इसमें बस थोड़ा थोड़ा डालते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तभी, जब सूख जाता है एकदम तभी पानी डालते हैं। पानी की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, ये कितनी दूरी होनी चाहिए एक पौधे से दूसरे पौधे? हाँ, एक पौधे 2 पौधे हमने इसको 3-3 मीटर पर लगाया, 2.5 मीटर पर लगाया और 2.5 से 3 ये 3 मीटर पौधे से पौधे की दूरी है, लाइन से लाइन की दूरी। और 2.5 से 2.5 मीटर जो है हमारे एक पौधे से दूसरे जो पोल है, और एक पोल में हम 4 पेड़ लगाते हैं। पोल की चारों तरफ जो है उसमें हम 4 पेड़ लगाते हैं। तो ये बताइए कि इसके साथ क्या सहफसली खेती भी कर सकते हैं कोई? जी हाँ, इसके अंदर सहफसली खेती कर सकते हैं, स्पेशली जो हमारी जैसे वेजिटेबल क्रॉप्स हैं, हाँ, वो जैसे मेथी है, धनिया है, पालक है, इस तरह की क्रॉप को हम, मूली है, इस तरह की क्रॉप को हम सीजनल लगा सकते हैं। जो क्रीपर टाइप के पौधे नहीं लगाने चाहिए। वेजिटेबल की हम टमाटर बैगन की खेती कर सकते हैं। जो बड़े बड़े पौधे हो जाते हैं उनकी खेती छोड़ करके हम छोटी खेती से भी कर सकते हैं। मतलब सब्जियों की खेती कर सकते हैं? जी हाँ, सब्जियों की खेती कर सकते हैं। और इसको तो हमेशा खेती करते हैं क्योंकि इसका कैनोपी बहुत बड़ा नहीं होता है, इसका फिक्स है। क्या इसके साथ हल्दी भी लगा सकते हैं? हल्दी भी लगा सकते हैं, इसके हल्दी भी लगा सकते हैं।
और थोड़ा ये ध्यान देना पड़ता है कि जब हम मेड़ बनाते हैं तो नीचे कस के पानी बरसता है, तो कभी कभी पानी यहाँ रुक जाता है, लेकिन हमें ड्रेन की सुविधा प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर पानी जल निकाल की सुविधा अच्छी है तो हम इसको हल्दी खेती भी अच्छी कर सकते हैं। इससे मतलब तकरीबन 60 लाख रुपए तक का मुनाफा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा मुनाफा देने वाली फसल है, इसीलिए किसानों के द्वारा पसंद की जा रही है। हमारे क्लाइमेट में हो सकती है, क्योंकि इसके लिए 40 डिग्री से ऊपर का क्लाइमेट चाहिए होता है, जो कि बड़े आराम से उत्तर भारत में मिलता है। तो इस क्लाइमेटिक कंडीशन में ये बहुत अच्छी क्रॉप है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि इसके साथ जितनी भी सब्जियों की खेती है वो की जा सकती है, क्योंकि सहफसली खेती का चलन है। हम इसके साथ में ड्रैगन फ्रूट के साथ में हम हल्दी की खेती कर सकते हैं, अदरक की खेती कर सकते हैं, यहाँ तक कि कई रेंगने वाली जो सब्जियां हैं उसकी खेती कर सकते हैं। तो वो आय बढ़ाने का एक साधन हो सकती है। तो ये किसानों के लिए एक फ़ायदेमंद खेती है। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, अयोध्या। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।